षष्ठोऽध्यायः। Chapter 6. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, कर्म फल की लालसा न लेकर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता। Lord Krishna said, "He who performs all his duties without expecting the fruits of his actions is a sannyasi and a yogi both. The one who has merely abandoned the sacred fire and the one who has given up performing actions is neither a sannyasi nor a yogi." Sannyasi, renouncer. यं संन्यासमिति राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको लोग सन्यास कहते हैं तुम उसको योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। O Pandava, what people call as sannyasa, know it to be yoga, because nobody can become a yogi without sacrificing his sankalpas. Sankalpas, worldly intentions. आरुरुक्षोर्मुने योगम् कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। योगारूढ़ हो जाने पर उसी योगी के लिए अपने संकल्पों को त्यागना ही कल्याणकारी मार्ग कहा गया है। For the sage who wishes to ascend in yoga, selfless action is said to be the means for him. For the same sage, when he is established in yoga, giving up all his sankalpas is said to be the beneficial means. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जब साधक न तो इंद्रिय विषयों में और न कर्मों से लगाव रखता है तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। When a person does not have any attachment for the sense objects or for the actions and has given up all his sankalpas, then he is said to have attained yoga. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्
मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण कर अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। One should uplift the self by the efforts of his own mind and not by allowing the self to degrade itself. For the self alone is one's own friend as well as its enemy. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है वह पुरुष अपना ही मित्र है, परंतु जो मन द्वारा अपनी इंद्रियों और शरीर को अपने वश में करने में असमर्थ है, वह पुरुष स्वयं ही अपना शत्रु समान है। The one who has won over the mind, to him the mind is a friend. But for the one whose mind is not yet won by the self, to him the mind acts like an enemy. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानयोः। जो मन को जीतने वाला पुरुष सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में शांत रहता है, ऐसे जितात्मा पुरुष में परमात्मा आत्म रूप से विद्यमान होते हैं। The one who has won over his mind and whose peace remains equally unaffected by the pairs of opposites such as heat and cold, pleasure and pain, honor and dishonor, such self-controlled sage is rooted in the Supreme Self. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्चनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान तथा आत्म अनुभूति से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर स्थिरता अपना ली है तथा वह मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में समान भाव रखता है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। The one who is content with the knowledge of the self and the practical wisdom of life, whose senses are completely under control, and to whom a lump of earth, a stone, and gold are the same, he is said to be a yogi. सुरन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो पुरुष शुभ चिंतक मित्र बैरी पक्षपात रहित मध्यस्थ धर्मात्मा और पापी पुरुषों में भी समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ है। The one who looks with an equal eye upon
the well-wishers and the neutrals, the friends and the enemies, the middlemen, the relatives and the hypocrites, the good as well as the wrongdoers. He stands supreme. योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर्परिग्रहः। योगी पुरुष को अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर एकांत स्थान पर अकेले रहते हुए कामना और संग्रह भाव से मुक्त होकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। Living in solitude all by himself, the yogi who has controlled his mind and body and is free from desires and the sense of possession should constantly engage his mind in meditation. शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातयुच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिना कुशोत्तरम्। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धये। साफ सुथरे स्थान पर जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा, पहले कुश घास, फिर मृग छाल और उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाकर अपना आसन तैयार करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में रखकर मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। Having chosen a clean spot covered with a grass mat, a deer skin and a cloth, one upon the other, neither too high nor too low, maintaining a firm posture, occupying that seat with one pointed mind and controlling the functions of the mind and senses, one should practice yoga for self-purification. समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए साधक को शांत, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयम करके मेरी शरण में आकर मन को मुझ में लगाकर बैठना चाहिए। Holding the body, head and neck erect, remaining firm and fixing the gaze on the tip of the nose, without looking in other directions, being calm-minded, fearless, firm in the vow of celibacy, the yogi should sit devoted to me, with his mind fixed on me.
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार संयमित मन का योगी मन को स्थिर करने का सदा प्रयास करता हुआ मुझ में स्थित परम मोक्ष को प्राप्त होता है। Thus, always keeping the mind balanced, that yogi with disciplined mind attains eternal peace which resides in me. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं है जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। O Arjuna, this yoga is not possible for the one who overeats or who observes complete fast. It is neither for the one who sleeps too much or who is always awake. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों से मुक्ति दिलाने वाला यह योग तो उन्हीं को सिद्ध होता है जो आवश्यकता अनुसार आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले होते हैं। Yoga becomes the destroyer of pain for him who is moderate in eating and recreation, performs actions appropriately, and is regulated in sleep and wakefulness. यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब पूर्ण रूप से अपने वश में किया हुआ साधक का चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, तब अनेक कामनाओं से मुक्त होने वाला साधक योगायुक्त कहलाता है। When his disciplined mind gets fixed in nothing but the self, then being free from all desires, he is said to be established in yoga. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार स्थिर वायु वाले स्थान में रखे दीपक की लौ स्थिर होती है, उसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए योगी का चित्त भी परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है। Just like a flame does not flicker in a windless place, similarly,
The state of mind of the yogi who is practicing yoga becomes steady while meditating on God. यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब योग के अभ्यास से चंचल चित्त शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। When the mind is controlled through the practice of yoga, it becomes completely peaceful, and when the self is realized by meditating upon the self, the soul rejoices in the self alone. सुखमात्यन्तिकम् यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। इस अनंत सुख जो कि इंद्रियों द्वारा अनुभव से परे है तथा शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है, इसमें स्थिर होकर वह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। When a yogi experiences that absolute bliss, which is beyond the senses and can be grasped only by the purified intellect, being established in that yogi never moves away from the truth. यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या संयोग वियोगम योग संज्ञितम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिससे लाभ प्राप्त होने पर उससे अधिक उत्तम कुछ भी प्राप्त न लगे, उस स्थिति में होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। ऐसी स्थिति जिसमें दुख उसे स्पर्श भी न कर सके को ही योग कहते हैं। ऐसे योग का अभ्यास बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। Having attained which there remains no greater gain, and established in which he is not shaken even by the heaviest of sorrows. That state should be known as yoga, which causes an end to the misery. This yoga should be practiced with determination and a non-depressed mind. संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः
संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूरी तरह त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे ध्यान हटाकर और मन को परमात्मा स्वरूप में स्थित करके फिर कुछ भी न सोचें। Completely giving up all desires arising from sankalpas and restricting all the senses by the mind from all sides, one should gradually withdraw himself from the world with the help of intellect, held by firm determination. Then, fixing the mind on the self, he should not think of anything else. यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमास्थिरम् ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्। जहां जहां यह चंचल और अस्थिर मन विचरण करता है, वहां वहां से इसे हटाकर परमात्मा में ही लगाना चाहिए। Drawing back the restless and unsteady mind from all those objects after which it runs, one should repeatedly fix it on the self alone. प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमोत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। जिसका मन शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। Supreme bliss comes to the yogi whose mind is peaceful, who is sinless, whose quality of rajas has been settled, and who has become one with the Brahma. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमन्त्यन्तं सुखमाश्नुते। इस प्रकार अपने मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म स्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। Thus, always united with the self, free from sin, a yogi easily enjoys the eternal bliss of oneness with the Brahman. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। The one who is united with the omnipresent universal self sees his own self in all beings, and all beings as his own self. He looks on everything with an impartial eye. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं
सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। The one who sees me present in all beings and all beings existing within me, he never goes out of my sight, nor do I ever go out of his sight. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी एकत्व भाव में सभी प्राणियों में स्थित जानकर मुझे भजता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी मुझ में स्थित रहता है। The yogi who is established in union with me and worships me as residing in all beings, he performs all the actions while being in me. आत्मापम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो पुरुष सभी के दुखों अथवा सुखों को एक दृष्टि से देखता हो, मानो कि वह उसके अपने दुख अथवा सुख हैं, वह परम योगी माना गया है। O Arjuna, the one who sees joy and sorrow as the same in all beings, after knowing that the self alone is present everywhere, that yogi is regarded as the highest. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके द्वारा बताए गए एकत्व भाव वाले योग को समझ नहीं पाया हूँ। मुझे यह स्थिति चिरस्थायी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि हमारा मन चंचल है। Arjuna said, O Madhusudana, due to the restlessness of my mind, I am unable to see the way to achieve stability in this yoga of equanimity, which you have just spoken of. चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन चंचल अस्थिर स्वभाव का बलवान और जिद्दी है। इसे वश में करना मैं वायु को वश में करने की तरह कठिन मानता हूँ। For, O Krishna, this restless and unstable mind is stubborn and powerful. I consider it as difficult to control as controlling the wind.
श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु हे कौन्तेय, इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। Lord Krishna said, O Mahabaho, no doubt the mind is restless and difficult to control. But, O Kaunteya, it can be controlled with practice and dispassion. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। मैं मानता हूँ कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु अपने मन को वश में करके सही उपायों का प्रयोग कर प्रयत्नशील पुरुष को अवश्य योग प्राप्त हो सकता है। I agree that yoga is difficult to attain by the one whose mind is uncontrolled. However, it can be easily attained through practice by the one who has his mind under control and is continuously making efforts. अर्जुन उवाच अयतीह श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी योग में श्रद्धा तो है किंतु मन उसके वश में नहीं है, ऐसी अवस्था में वह यदि योग से विचलित हो जाता है तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को प्राप्त करता है। Arjuna said, O Krishna, what happens to the person who has faith but has not been able to control his mind and who is therefore diverted from yoga and thus fails to attain the perfection in yoga? कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहो, क्या वह साधक ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित व निराश्रित होकर छिन्न भिन्न मेघ की भांति दोनों कर्म अथवा ज्ञान के मार्ग से भटक कर नष्ट तो नहीं हो जाता? O Mahabaho, diverted from the path,
leading to self-realization, and without any support is he not lost like the scattered cloud, deprived of both self-realization and worldly enjoyments. एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्याः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्योपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे संदेह का पूर्ण रूप से निवारण कीजिए, क्योंकि संदेह का निवारण करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। O Krishna, please remove this doubt of mine completely, for none other than you can eliminate this doubt. श्री भगवानुवाच पार्थनैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य वेद्यते नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि शुभ कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। Lord Krishna said, O Partha, there is certainly no fall for such a person, neither in this world nor hereafter. For no one who walks the path of good ever meets an evil destiny. प्राप्य पुण्यकृताम्ललोकानुषित्वा शाश्वतीः समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग से भटका हुआ साधक पुण्य करने वाले लोगों को प्राप्त कर वहां दीर्घ काल तक रहकर शुद्ध आचरण वाले धनवान के घर जन्म लेता है। Having attained the worlds of the righteous and residing there for eternal years, the man fallen from yoga is born again in the house of the pious and the prosperous. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वह साधक ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म लेना संसार में बहुत ही दुर्लभ है। Or, if he is dispassionate, then not attaining to these, he is born in the family of enlightened yogis. But such a birth in this world is very difficult to obtain. तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो
नंदन, वह पुरुष अपने इस नए जन्म में पूर्व जन्म के ज्ञान से संपन्न होकर पूर्ण सिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। O Kuru Nandana, then he automatically regains the knowledge that he had acquired in his previous birth and further strives more than before to attain perfection in yoga. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह साधक भोगों के परवश होता हुआ भी योग की ओर आकर्षित होता है। योग का यह जिज्ञासु वेदों का अनुसरण करने वाले से उत्तम माना जाता है। The other one who takes birth in a rich family, though under the sway of his senses, gets drawn towards me by the power of practice acquired by him in his previous birth. The seeker of yoga reaches beyond the result born of performing Vedic rituals. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी समशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला साधक सब पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के प्रभाव से पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करता है। However, the yogi who dedicatedly practices, he attains perfection in this very lifetime with the help of knowledge acquired in previous lifetimes. Thus, being free from sin, he reaches the supreme state. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। क्योंकि तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। A yogi is superior to those who do penance, to the scholars well versed with the scriptures, and also to those who perform action with some interested motive. Therefore, O Arjuna, become a yogi. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ योगी है। Of all yogis, the devoted one who worships me with full faith, with his mind fixed on me, he is the best of all according to me. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।